हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आजकल मौसम थोड़ा गर्म और लू ऐसे चल रही है, मतलब बहुत बुरा हाल है गर्मी का। छुट्टियां पड़ी हुई हैं बच्चों की, तो ये है कि घर में काम तो चलता ही रहता है। दूसरा रीज़न है कि मैं खुद भी, मतलब मेरी तबीयत भी उतनी ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकूँगी। और बस ये है कि मेरे टेस्ट हुए हैं, कुछ मैंने शॉर्ट्स वगैरह में भी डाला था, बताया था। कुछ ब्लड टेस्ट हुए हैं और एक्सरे एमआरआई वगैरह मेरा रहता है, उसके लिए डेट मिली हुई है, जाना है मतलब कराने। उसी बीच में मतलब वो तो मेरा रुक ही गया। ये वाली वीडियो 1 हफ़्ता पहले की है, 1 हफ़्ता या 10-12 दिन पहले की है। मतलब मैं प्रॉपर वीडियो शूट्स भी नहीं कर पा रही हूँ, मतलब रेसिपी की भी या वैसे भी। तो ये तो मतलब 10-12 दिन पहले की है। फिर इस बीच में मतलब मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। उनको भी मतलब जैसे कुछ, जैसे मतलब लू लग गई थी, क्या हुआ था, उनका भी बीपी एकदम से हाई हो गया था। और पल्स रेट वगैरह में भी उनको थोड़ा मतलब दिक्कत आ रही थी। तो हम लोग रात को गए दिखाने, 11:30-12 के आसपास गए दिखाने। अभी 3-4 दिन पुरानी बात है, ये पहली बात है। तो वो जा रहे थे, तो मुझे मतलब उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि क्या रीज़न था, कैसे हुआ। तो तब पता चला कि गर्मी की वजह से उनको थोड़ा सा डिहाइड्रेशन वगैरह हो गया था। और कुछ ट्रैफिक में कुछ ऐसे, मतलब इतना शोर था एम्बुलेंस वगैरह का, उससे तो उनको थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया था। तो जिस वजह से मतलब जब उन्होंने मुझे बताया तो मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी, परेशान हो गई थी, जैसे डिटेल में मतलब उन्होंने बताया मुझे। और बस यहाँ पे फिर मैं मतलब वो गए थे दिखाने, तो फिर मैं उनके साथ में गई थी। और बच्चों को मैंने घर पे ही छोड़ा था। दिखाने गए थे तो वहाँ पे उनका ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ। और क्या बोलते हैं, रात को इमरजेंसी में गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने फ़िलहाल तो उनका बीपी वगैरह चेक किया और एक ईसीजी हुई है। ईसीजी में मतलब थोड़ा वो बता रहे थे कि थोड़ा लगा है कि ठीक नहीं आई, बट मुझे थोड़ा-सा अंदर से मुझे लगा, मैंने कहा नहीं ठीक है। इमरजेंसी में थोड़ा-सा कई बार होता है, वो हमें ना मतलब ये फ़ोर्स कर रहे थे, वो हमें प्रेशराइज़ कर रहे थे इस बात के लिए कि आप एडमिट हो जाओ। बट नहीं, मैं नहीं चाहती थी कि एडमिट हो, और बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं एडमिट हो, क्योंकि उनको ऐसी भगवान की कृपा से कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ऐसे मतलब बिना जानकारी के या उनके सिर्फ़ एक बार कहने से मैं एडमिट करा दूँ। मैं सेकंड ओपिनियन ज़रूर लेना चाहूँगी थी, इसलिए मैंने बोल दिया था कि ठीक है, मैं कल ओपीडी में दिखा के फिर बताती हूँ कैसे रहता है। तो फिर मैंने अपने घर में बच्चों यहाँ पे फैमिली में बात की थी। तो फिर इन्होंने मतलब अपना ब्लड टेस्ट वगैरह कराया नेक्स्ट डे, लाल पैथ से होता है यहीं पे, तो उन्होंने करवाया। तो उसमें कुछ इतना कुछ भी नहीं था, मतलब टचवुड कुछ भी नहीं था, और उन्होंने ऐसे ही हमें मतलब डरा दिया था। तो कुछ जगहों पे हमें खुद का भी मतलब माइंड यूज़ करना चाहिए कि आप घबरा के मतलब पैनिक हो के किसी भी चीज़ का फ़ैसला एकदम से ना लें। हो सकता है जिस चीज़ की ज़रूरत ही ना हो, फिर उसके लिए मतलब थोड़ा-सा उनको पानी की कमी वगैरह कुछ इस तरह से हुआ था, तो फिर मैंने उनका थोड़ा-सा ध्यान वगैरह दिया। हर थोड़ी-थोड़ी देर में नींबू पानी और टाइम टू टाइम खाना-पीना वगैरह सब चीज़ें। तो उससे उनको थोड़ा रिलीफ़ मिला। और फिर थी कुछ एक थोड़ी-सी मतलब ऐसी एक प्रॉब्लम थी कि वो भी सॉर्ट आउट की। तो थी कुछ स्ट्रेस वाली स्थिति थी, तो उसमें भी काफ़ी क्लियर किया। वही मैंने जैसे पहले भी बताया था कि भई ठीक है, इंसान अपनी प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत शेयर करे, बट ये नहीं है कि वो यूट्यूब पे आके अपने दुखड़े रोता रहे। वो सब चीज़ें बेकार है, गलत है। बाकी जो है वो जेन्युइन है, वो सामने है। जो चीज़ें शो हो रही है, दिख रही है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो चीज़ें ठीक है नहीं बतानी, एक्सपोज़ नहीं करनी है किसी को, मतलब सॉल्यूशन क्या ठीक है, वो हम लोग आपस में अपना कर ले तो वो ज़्यादा ठीक है। मतलब इन्जॉय जो ऑडियंस है उसको उस बात से अच्छा लगे देख कर के, ये नहीं कि उसको मतलब स्ट्रेस दे रहे हो आप या कुछ है, वो सब चीज़ें नहीं। तो इसलिए मैं बहुत मतलब पॉइंट टू पॉइंट 1-2 बातें ऐसी बोलती हूँ। मैं कभी भी डिटेल में कुछ नहीं बताती हूँ। कभी मतलब परेशानी कुछ ऐसी होती है तो मैं उस बहुत सोच समझ के मतलब ध्यान देती हूँ कि इस चीज़ को मैं शेयर करूँ या नहीं करूँ।
तो बस यही था काफ़ी दिनों से, तो मतलब दिनों से क्या 1 मंथ तो खैर निकल ही गया। पहले मेरे ही साथ इतनी दिक्कतें, मैं फ़िलहाल थेरेपी में 15 दिन मुझे हो जाएँगे, मैं थेरेपी कराने जा रही हूँ अपनी। मेरे जो लोअर बैक पेन हो गया था, चोट लग गई थी पैरों में, तो उससे थोड़ा-सा हो रहा है। उस बीच में तो मैं अपनी प्रॉब्लम दर्द सब भूल गई थी। जब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे उनको तबीयत ख़राब हुई, मैं सब भूल गई थी। सब छोड़-छाड़ के फिर मैं दिखाने गई, फिर उनको ध्यान दिया, मतलब वो बड़े परेशान रात भर। खैर वो बोलते नहीं हैं, लेकिन जब उन्होंने बोला तो मैंने बहुत ज़्यादा बारीकी से उस चीज़ को ध्यान दिया, और 2-3 बार मैंने अपने भी जो मेरे फैमिली डॉक्टर हैं, मतलब मेरे घर के साइड में, उनको भी मैंने दिखाया, बताया, तो टच वुड सब ठीक बताया। और मैंने ये 2 ओपिनियन नहीं, मैंने 3-4 ओपिनियन लिए, तो सबका ही आंसर अच्छा था, पॉज़िटिव था, रिपोर्ट अच्छा था, मतलब गलत नहीं थी रिपोर्ट, सब ठीक-ठाक था। तो बस यही था। मैं मानोगे आप, मैं 4-5 रात से सो नहीं पाई हूँ। कुछ तो मेरा अपनी चलो बॉडी पेन है वो है, लेकिन जब जैसे वही होता है ना कि आप अपने ऊपर तो झेल लो आपको, लेकिन बच्चे और हस्बैंड पे या परिवार के किसी सदस्य पे कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें दिक्कत होने लगती है। फिर इसी बीच में मुझे पता चला, मतलब मुझे पता नहीं था कि मेरे फादर इन लॉ भी एडमिट होकर आए हैं, मुझे नहीं पता था। तो मेरी उनसे किसी टॉपिक पे मतलब बात हुई थी इनकी तबीयत के लिए ही, तो उनसे मुझे पता चला कि वो भी एडमिट होकर आए थे। मतलब पता नहीं कैसा ही हो रहा है, मौसम की हिसाब से कहूँ या क्या, उनका चलो है प्रॉब्लम कुछ, तो वो उसके लिए वो एडमिट होकर आए। मतलब यही हो रहा है ना कि घर के ही सदस्य ऐसे बार-बार बीमार हो रहे हैं, तो मतलब मुझे पता भी नहीं, हो सकता है उन्होंने मुझे बताया ना हो कि भई मेरी खुद की, मैं खुद ही परेशान हूँ, खुद ही मैं एडमिट होने की स्थिति में हो रखी थी। इतना पेन, मतलब मैं ना घर में भी पता दीवार पकड़-पकड़ के चल रही थी, मेरे इतना ज़बरदस्त पेन। सिकाई की बॉटल जो हमारा हीट पैड होता है उससे कर यूज़ कर के मैं मतलब किचन को मैनेज कर रही थी। बेल्ट नहीं मेरे आ पाई, मैंने ऑनलाइन इतना ट्राई किया, मतलब मेरे साइज़ की नहीं मिल रही है, फिर मैं कहीं और ही देखूँगी। ये सब चीज़ें थी। कुछ घर पे बच्चे भी हैं, तो बहुत चीज़ें ध्यान देने की थी कि भई आप किस-किस चीज़ को मतलब इग्नोर करोगे, आपको सब कुछ निभाना करना पड़ेगा, घर का काम भी और बच्चों के लिए ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर से, मतलब मैं ना हॉस्पिटल भी जा रही हूँ तो बच्चों के लिए बना के सुबह रख के पैक कर के जा रही हूँ टिफ़िन वगैरह, अच्छी तरह की, वो बच्चे खा लें ना, तो हाथ-वाथ जला लेते हैं बच्चे लेने और डालने में ना, इसलिए तो फिर वो रहता है। तो बस यहाँ पे मैं इनका टिफ़िन कर रही थी पैक, क्या बोलते हैं, ऑफ़िस के लिए, और बच्चों के लिए भी बना के रख दिया था, क्योंकि ये लोग जैसे खाते हैं तो ये ना थोड़ा-थोड़ा करके खाते हैं, तो जैसे रसोई में खाना ना ख़राब हो जाता है, अगर आप रसोई में छोड़ दोगे। तो फिर वही है कि मैं सबका निकाल के एक तरफ रख देती हूँ और अपना थोड़ा-थोड़ा करके रिता के ठंडा करके फिर फ्रिज में लगा देती हूँ। तो फिर जब थोड़ा जितना चाहिए उतना निकाल के गर्म कर लिया, क्योंकि मैं फिर शाम को थेरेपी के लिए जाती हूँ, तो मैं जो रात का खाना है वो बना के जाती हूँ। इसलिए, क्योंकि आके नहीं हो पाता मुझसे, इतनी मतलब शरीर में जान नहीं बचती है। कुछ मेडिसिन्स मैंने जैसे बताया शुरू में कि वो मेरी ख़त्म हो रखी थी, तो वो अभी तक आई नहीं है, वो काफ़ी दूर से आएगी, तो अप्रॉक्सली 1 वीक लग जाता है, और उसकी वेट ही मैं कर रही थी कि सब दवाइयाँ आ जाए तो मेरा आगे का प्रोसीजर क्या रहता है वो देखती हूँ, मतलब मैं घर जाती हूँ, क्या करती हूँ। तो गर्मी मतलब बहुत हो रही है ना, मेरा बाहर ही निकलने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी, इस चक्कर में मेरा डिले होता जा रहा है। कुछ फिर बीच में तबीयत वगैरह इनकी मेरी सबकी ख़राब हो गई थी, तो बस ऐसे ही हो रहा था। तो बस यहाँ पे मैं थोड़े से चावल बना रही थी, पहले मैंने वो सब्ज़ी बनाई थी, वो रेसिपी मतलब डिटेल में उसकी मैं कभी बाद में बता दूँगी शॉर्ट्स में। वो सब्ज़ी मेरे पास 2-3 रखी हुई थी, तो मैंने ऐसे मिक्स करके एक मतलब थोड़ी लिक्विड फॉर्म में बना दी थी। कढ़ाई पनीर जैसा टेस्ट उसमें आ रहा था, लेकिन उसमें मटर नहीं डलते हैं, बट मैंने मटर डाल दिए थे, मेरे पास रखे थे, तो नहीं तो ख़राब ही हो जाते। और थोड़े से फिर यहाँ पे मैंने राइस भी बना दिए थे। फिर ये नेक्स्ट डे मैंने बनाया था राजमा राइस, और क्योंकि गर्मी में ना पता क्या है, रोटी वगैरह का इतना मन नहीं करता है, तो बस ज़्यादातर तो हम वो जैसे कुछ ना कुछ बना लिया, शिकंजी वगैरह ऐसे ये सब चल रहा है। और फिर बच्चे खाते नहीं हैं, मतलब अगर मैं क्या बोलते हैं रोटी बनाऊँ तो ये नहीं खाते, तो फिर मुझे राइस, कुछ ना कुछ राइस का ऐड करना ही पड़ता है, मतलब उसके साथ कुछ भी बनाओ। तो फिर मैंने सब्ज़ी काट के रख ली थी, जैसे मुझे थोड़ा टाइम मिलता है ना 4:30-5 बजे के आसपास, मैं सब्ज़ी-वब्ज़ी काट के रख लेती हूँ जैसे मुझे टाइम लगता है। और शाम की जोत वगैरह करने के बाद, मतलब शाम की जोत तो मैं अब नहीं करती, क्योंकि मैं उस समय निकलती हूँ, फिर आती हूँ तो 9 बज जाते हैं। तो उस समय फिर मुझे रहता है कि दिया जला कर के जाना, थोड़ा मुझे डाउट रहता है।